नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां छतरपुर में बच्चे के बोरवेल में गिरने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। तो छतरपुर में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है और इस मामले को सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। सीएस प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और छतरपुर कलेक्टर को सीएम ने निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री का कहना है कि बच्चे को शीघ्र निकालने की समुचित व्यवस्था की जाए। रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम को भी निर्देश दिए हैं सीएम ने। सीएम का कहना है कि बच्चे को निकालने का कार्य प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार जानकारी ले रहे हैं। छतरपुर में बच्चे के बोरवेल में गिरने के मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और सख्त निर्देश सीएम ने दिए हैं। इस घटना को लेकर ट्वीट भी किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मौके पर बच्चे को बचाने का कार्य शुरू हो चुका है। बचाव कार्य शुरू हो चुका है जेसीबी की मशीनों से और साथ ही साथ टीम भी पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद हैं। बोरवेल में ये बच्चा गिरा है, खेत में बोरवेल जिसमें बच्चा गिर गया और खेलते खेलते दीपेंद्र नाम का बच्चा बोरवेल में गिर गया। करीब 5 साल इस बच्चे की उम्र बताई जा रही है और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर को भी निर्देश जारी कर दिया। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, छतरपुर में एक बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया है, खेत पर ये बोरवेल है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी मामले को संज्ञान लिया और सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को निकाला जा सके। देखिए ऋतु, अभी हाल ही में हमने देखा था किस तरह से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में एक बच्चा बोरवेल में गिरा था और उसको निकालने में लंबा समय लगा था, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा थी और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था। और अब परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हैं। हालात ये हैं कि बारिश हो रही है। बारिश में हम देखते हैं कि किस तरह से मिट्टी जो है वो धसकती है, बैठती है अंदर, और पानी की वजह से भी बचाव कार्य में समस्या आती है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बच्चा दीपेश जो बोरवेल में गिरा है उसकी उम्र 5 साल है। 90 फीट का बोरवेल है और उसमें 40 पर वो अटका हुआ है। तो यदि बारिश तेज होगी तो आप देखेंगे कि किस तरह से बारिश होती है, तब हालात और बेकाबू हो जाते हैं। बोर में पानी भी जाता है, जो झिर रहती है अंदर उसमें भी पानी जाता है, तो वो भी एक नई समस्या होगी। और जो बचाव कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी दिक्कत होगी, उतनी तेजी से बचाव कार्य नहीं हो पाएगा और मिट्टी भी जमीन में बैठने लगती है, तो इससे भी एक तरह की समस्या होती है। और दूसरी बात है कि जब बारिश होगी तो एक शरीर जब गर्म चीज पर आप कोई ठंडा पानी डालते हैं, जिस तरह हम तवे पे पानी डालते हैं तो किस तरह से भाप उठती है, तो उसी तरह से अब जब मौसम में बदलाव होगा तो उससे भी बच्चे को दिक्कत होगी अंदर। सीएम ने निर्देश दिए हैं, बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएस से भी कह दिया है, लगातार जो टीम है वहां पहुंच गई है, बचाव कार्य में जुट गई है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं, तो इस पर सरकार को भी एक संज्ञान लेने की जरूरत है कि क्यों इस तरह की बार बार घटनाएं होती हैं। लोग इनसे सबक क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि बोरवेल में कोई ना कोई बच्चा गिर ही जाता है। हर 2-4 माह के बाद हम देखते हैं कि ऐसी खबरें आने लगती हैं। तो इस समस्या का जड़ से निदान क्यों नहीं होता है? या तो सरकार को ऐसे नियम बनाना चाहिए कि जो बोर करते हैं, बोरवेल मशीन के संचालक हैं, उनको ही बाकायदा इसके निर्देशित किया जाए कि वो बोर में जैसे यदि किसी बोर को खुला ना छोड़े। लोगों पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाती है सरकार कि बच्चा भी उन्हीं का रहता है, बोर भी उन्हीं का रहता है, तो सब मानवीय दृष्टि से उन पर कार्रवाई, एक तो दूसरी समस्या से जूझ रहे हैं, उनका बच्चा संकट में है, फिर सरकार उन पर कार्रवाई करे कि आपने खुला छोड़ दिया था, तो उस पर एक तरह से विपरीत प्रभाव पड़ता है कि उस पर एक आप और बोझ डाल रहे हो, कानूनी कार्रवाई के दायरे में ला रहे हो। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि वो बोर को खुला क्यों छोड़ देते हैं। इसके लिए बाकायदा कोई नियम बनाना चाहिए कि जो बोर करने वाली संस्था है, जो संचालक है बोरवेल वाले, वही उसको पैक करके आए, उन्हीं की जिम्मेदारी दें। जिस तरह से हम देखते हैं कि सड़कों की खुदाई पर ठेकेदारों को ही जिम्मेदारी होती है कि वो उस गड्ढे को भरेंगे, तो इस तरह के कोई नियम यहाँ भी बनाया जाना चाहिए, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, उसकी जुर्माने की राशि ज्यादा होना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम देखते हैं कि यदि बोर में पानी नहीं निकला तो उसको खुला छोड़ देते हैं, उसमें जो पाइप डाला जाता है, बोरिंग का पाइप डाला जाता है, वो भी निकाल लिया जाता है, तो इससे और बड़ी समस्या हो जाती है। या तो आप उसको वहीं तत्काल उसको पूरना चाहिए, जिससे कि इस तरह की दुर्घटना ना हो।
तो सरकार को इस पर भी विचार करने की जरूरत है। इसमें बचाव कार्य में भी तेजी लानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे को निकाला जा सके, क्योंकि उसकी उम्र कम है। इस वजह से समस्याएं भी हैं और उसमें अति शीघ्र निकालने की जरूरत भी है। जी, बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि एक इसी तरह का बड़ा हादसा पहले हो चुका है, लंबा वक्त निकला जब राहुल को बाहर निकाला जा सका। चूंकि आपने जैसा कि बताया कि परिस्थितियां बेहद विपरीत है, तो कई तरह की चुनौतियां भी अब टीम के सामने है। इलाका भी जो है जहां बोरवेल है वो खेत के पास है, और बारिश में जाहिर है कि अगर बारिश और तेज होती है तो वो मिट्टी कीचड़ में भी तब्दील हो जाएगी। निश्चित तौर पर बचाव कार्य जब यदि खेत में चल रहा है, बोर खेत में है, तो आप देखेंगे कि जो मशीनें रहती हैं, जब ज्यादा तेज बारिश हो जाती है तो खेत में अंदर जा नहीं पाती हैं। और जो खुदाई करते हैं आप, वो मिट्टी भी आप जमीन में बैठने लगती है, उसमें भी समय लगने लगता है। यदि बारिश तेज होगी तो आपको बचाव कार्य रोकना पड़ता है बीच में। ऐसे हालात हम पहले भी देख चुके हैं। तो अभी सरकार को या जो प्रशासन तंत्र वहां लगा हुआ है, बचाव कार्य में जो दल लगा हुआ है, उसमें अमले को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम में हम देख रहे हैं, तस्वीरें बता रही हैं बाकायदा कि वहाँ पे हल्की बारिश हो रही है और ये बारिश तेज भी हो सकती है। तो आपको तेजी से राहत कार्य के लिए अमला बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ जो बचाव कार्य में लगे हुए हैं वो मशीनरी आपको बढ़ाना पड़ेगी कि तेजी से काम हो। 24 घंटे लगातार जो काम 5 लोगों से 10 लोगों से आप करा रहे हो, उनकी संख्या दुगनी कर देनी चाहिए ताकि तेजी से खुदाई हो सके और जल्दी से जल्दी बच्चे तक पहुंचा जा सके। क्योंकि 40 फीट के पर वो बच्चे के लिए अभी बताया जा रहा है कि 40 फीट पे है, लेकिन किसी न किसी परिस्थिति से हम देखते हैं कि इस तरह के बचाव कार्य में कई बार बच्चा नीचे भी खिसक जाता है। यदि वो 40 फीट से, क्योंकि 90 फीट का बोर है, और यदि वो खिसका तो फिर नीचे तक खुदाई करना पड़ती है। तो उसको तमाम तरह की दिक्कतों को भांप कर बचाव कार्य करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।